हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से गूगल एडसेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं या गूगल एडसेंस की मदद से लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि CPC क्या होता है, RPM क्या होता है और जो भी चीज़ें होती हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या यूट्यूब पे आपको काम करना है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अगर ऑनलाइन काम करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गूगल एडसेंस है क्या। जैसे देखिए गूगल एक सर्च इंजन है और जो गूगल एडसेंस है गूगल का एक प्रोडक्ट है और इसको 18 जून 2003 में लॉन्च किया गया था, यानी कि लगभग इसको 20 साल होने वाले हैं। और 20 साल पहले से ही ये चीज़ चल रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही रेयर लोगों को पता है। लगभग 50% से ज़्यादा लोग को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जब से गूगल एडसेंस आया, धीरे धीरे जो ऑनलाइन जो अर्निंग कर रहे हैं गूगल एडसेंस की मदद से ही कर रहे हैं। और गूगल एडसेंस ने एक लोगों के अंदर एक विश्वास जगाया कि हाँ ऑनलाइन अर्निंग कुछ होती है और गूगल एडसेंस की मदद से ही आज के टाइम में भी जो भी अर्निंग हो रही है ऑनलाइन वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी की वजह से हो रहा है। गूगल एडसेंस का इस्तेमाल जो है वो हर यूट्यूबर कर रहा है, हर ब्लॉगर कर रहा है और जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ पे भी किया जा रहा है। और दोस्तों गूगल एडसेंस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे देखिए अगर आप एडवर्टाइजर हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपको उसका ऐड चलाना है, प्रचार करना है, लोगों को दिखाना है, तभी आप गूगल एडसेंस की मदद ले सकते हैं। आपको वहाँ पे अपना अमाउंट क्रेडिट करना होता है, अमाउंट डालना होता है। उसके बाद से गूगल एडसेंस की मदद से आपकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो डिसाइड की जाती है और एडवर्टाइजर अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से जो भी ऑडियंस है उनको ऐड दिखाता है। और ये गूगल एडसेंस इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो अगर आपके वेबसाइट पर ऐड चल रहा है तो गूगल एडसेंस की मदद से ही चल रहा है और उसी से आपकी जो है वो अर्निंग होती है। तो गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी टूल है और बिना इसके कोई भी काम यहाँ पे नहीं होने वाला है ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में। तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि गूगल एडसेंस में ऐड चलाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं ऐड कितने तरह के होते हैं। तो देखिए कई तरह के ऐड होते हैं। पहला तो हो गया टेक्स्ट ऐड। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको नीचे 2-4 वेबसाइटें दिखाई देती हैं और उस पर AD लिखा रहता है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें ऐड चल रही होती है और उसको बोलते हैं टेक्स्ट ऐड। और वो उसका एक अलग कॉस्ट होता है, वो डिसाइड किया जाता है एडवर्टाइजर की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से, और उस हिसाब से वो टेक्स्ट ऐड चलता है। टेक्स्ट ऐड के बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है वीडियो ऐड। वीडियो ऐड भी आपने बहुत बार देखा होगा। बेसिकली आप यूट्यूब पे जब इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब वीडियो को आप देखते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो ऐड दिखाई देता है। कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को आप कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियो ऐड दिखाई देता है। तो मतलब कहीं भी अगर आप जा रहे हैं ऑनलाइन फील्ड में तो आपको वीडियो ऐड दिखाई देता है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चल जाता है। किसी मदद से गूगल एडसेंस की मदद से ही वो चलाया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक होता है डिस्प्ले ऐड। उसमें क्या होता है कि पूरे डिस्प्ले में आपको एक ऐड दिखाई देगा और ये खास करके वहाँ पे होता है जैसे अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने ये आ जाता है, तो उसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐड आता है इन आर्टिकल ऐड। और ये ऐड जो होता है वो बेसिकली वेबसाइट में होता है। जब आप वेबसाइट पढ़ रहे हैं, किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल के बीच में आपके सामने वो आ जाएगा और कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ ऐड है। कुछ लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, वो उन्हें ये लगता है कि आर्टिकल का ही पार्ट है, लेकिन वो ऐड होता है जो चल रहा होता है। और जिस वेबसाइट पे चलेगा उस वेबसाइट के ओनर को गूगल एडसेंस पेमेंट करता है और उससे वेबसाइट ओनर की जो है वो कमाई होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों मल्टीपल ऐड भी एक होता है गूगल एडसेंस में। और मल्टीपल ऐड स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए होता है। उनकी वेबसाइट पे फुटर में अगर थोड़ा सा जगह मिल गया या हेडर में कहीं जगह मिल गया तो वहाँ पे ऐड चल जाता है, या बगल में कहीं जगह मिल गया वहाँ पे भी ऐड चल जाता है। तो ये जो काम होता है वो मल्टीपल ऐड की मदद से किया जाता है। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जितने भी ऐड बता रहा हूँ, सभी गूगल एडसेंस के अंदर आते हैं और गूगल एडसेंस की मदद से ही सभी तरह के ऐड यहाँ पे चलाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल एडसेंस के अंदर CPC के बारे में। तो CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि अगर कोई ऐड चल रहा है तो अगर ऐड पे क्लिक आ रहा है तो एक क्लिक का कितना चार्ज होगा वो कुछ इस तरह से डिसाइड होता है, जो एडवर्टाइजर और गूगल एडसेंस की मदद से डिसाइड होता है। और उस एक क्लिक का एडवर्टाइजर को पे करना होता है गूगल एडसेंस को, और साथ ही साथ उस एक क्लिक का जो पेमेंट होता है वो गूगल एडसेंस पेमेंट करता है उस वेबसाइट के ओनर को या उस यूट्यूब चैनल के ओनर को जिसके वेबसाइट पे या जिसके चैनल पे वो ऐड रन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इस तरह से डिसाइड की जाती हैं। और इसमें से जो भी CPC एडवर्टाइजर पेमेंट करता है गूगल एडसेंस को, तो गूगल एडसेंस कुछ % अपने पास रख लेता है और बाकी का जो पेमेंट होता है उसको वेबसाइट के ओनर को या यूट्यूब चैनल के ओनर को पे करता है। तो इस तरह से गूगल एडसेंस से यूट्यूब के ओनर हो गए, यूट्यूब चैनल के ओनर या वेबसाइट के ओनर हो गए, इस तरह से वो इनकम करते हैं ऑनलाइन गूगल एडसेंस की मदद से। अब दोस्तों बात करते हैं RPM के बारे में। RPM एक चीज़ ऐसा होता है कि 1000 पेज व्यूज़ पे कितना खर्च आता है, ये इसको डिसाइड करता है RPM। जैसे मान लीजिए अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपने
आपका यूट्यूब चैनल है किसी भी कैटेगरी का, अगर उस पर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं आपके एक वीडियो के ऊपर, तो 1000 व्यूज़ के जो भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस हिसाब से पेमेंट डिसाइड किया जाता है। और वो आपका $1 हो सकता है या 0.30 सेंट हो सकता है, तो उसको हम RPM बोल सकते हैं। यानी कि 1000 व्यूज़ पे जो भी हमें पेमेंट मिलता है वो RPM होता है। और इस तरह से वेबसाइट पे व्यूज़ होता है, 1000 व्यूज़ का RPM कुछ अलग होता है। कैटेगरी के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे जो RPM होता है वो अलग होता है। इंप्रेशन की अगर बात करें तो इंप्रेशन ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए ऐड अगर चल रहा है तो ऐड वो कितने लोगों के सामने से गुजरा, वो चीज़ें जो वो काउंट होता है इंप्रेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको गूगल एडसेंस में मिल जाती हैं। और पेज व्यूज भी होता है। पेज व्यूज का मतलब होता है कि कितने लोगों के सामने जब वो गुजरा तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक करके उसको विजिट किया, पेज को देखा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पेज व्यू में। उसके बाद दोस्तों आता है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है अगर कोई ऐड चल रहा है तो कितने लोगों के सामने से गुजरा, कितने लोगों ने देखा। साथ ही साथ अगर उसमें से कुछ लोग क्लिक करते हैं तो जो उनका जो क्लिक होता है वो भी काउंट हो जाता है। उसकी जानकारी भी आपको गूगल ऐड पे मिल जाती है कि हमने जो ऐड रन किया था उस पर कितने क्लिक आए हैं और कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने पेज व्यू आए हैं, कितना CPC है, कितना RPM। ये सारी डिटेल आपको गूगल एडसेंस के अंदर मिल जाती है। गूगल एडसेंस एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल टूल है, स्पेशल मार्केटर्स के लिए और जो लोग ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं उनके लिए भी। ये तो हो गया दोस्तों गूगल एडसेंस कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गूगल एडसेंस की मदद से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और लोग कैसे कमा रहे हैं। तो देखिए गूगल एडसेंस क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ऐड चलाया जाता है और ऐड चलाने के लिए आपको अलग से पेमेंट करना हो गूगल एडसेंस को। और अगर आप अपने वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड चलाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं, तो आप गूगल एडसेंस की मदद से लिंक करके अपने अकाउंट को चला सकते हैं और गूगल एडसेंस आपको पेमेंट करेगा ऐड चलाने के लिए। अब ये कैसे होता है, उसके लिए आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे अर्न करना चाहते हैं गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करके, और यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज होना चाहिए जिसपे उसका जो क्राइटेरिया होता है वो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए कंप्लीट एक। और जब ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है तो आपके यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो रहेगी वो मोनेटाइज हो जाएगी और उस पर गूगल एडसेंस अपने हिसाब से एड्स रन करेगा और उसके बाद से अपने हिसाब से वो आपको पेमेंट करता है गूगल एडसेंस। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, आपके पास अगर आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, आप उस पर आर्टिकल पोस्ट करते हैं और वो अगर आप मोनेटाइज कर लेते हैं गूगल एडसेंस से, तो जब भी कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट पे जाएगा, ऐड देखेगा, ऐड पे टच करेगा, अगर आपका पेज मोनेटाइज है, आपका वेबसाइट अगर मोनेटाइज है, तो उससे भी आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की मदद से। खास करके जो ब्लॉगर्स होते हैं वो इसी मेथड से अर्निंग करते हैं। और गूगल एडसेंस से आपको और अगर अर्निंग करनी है, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, ब्लॉग नहीं है, तो अगर आपका एप्लीकेशन आप डेवलपमेंट करते हैं या आपका एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, अगर आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं गूगल एडसेंस से, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐप डेवलपर हैं, आपने ऐप डेवलप करके प्ले स्टोर पे डाल दिया, लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर अपने गूगल एडसेंस को लिंक करके एप्लीकेशन से वहाँ पे ऐड दिखा करके आप पैसे कमा सकते हैं एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों ये बेसिकली 3 तरीके होते हैं गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के। एक यूट्यूब चैनल हो गया, एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट हो गया, दूसरी चीज़ वो अगली चीज़ वो एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये तीनों ही तरीक़ों से गूगल एडसेंस से दबा के पैसे कमाए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से कवर किया है गूगल एडसेंस के बारे में, साथ ही गूगल ऐड कितने तरह के होते हैं और गूगल एडसेंस में CPC, RPM, पेज व्यू, क्लिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। साथ ही साथ गूगल एडसेंस से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कितने तरीके से कमा सकते हैं, इन सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में न आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।